एडू जंक्शन विराट परब पत्रिका सार्थक समय न्यूज पोर्टल के कार्यक्रम रूबरू मिलिए अपने रहनुमा से कि इस कड़ी में आज हम रूबरू हैं बैरकपुर लोकसभा के क्षेत्र के सांसद संघर्षशील दमदार शख्सियत अर्जुन सिंह जी से। आज चर्चा का विषय है सत्ता का रक्त चरित्र और पीछे छूटता विकास। आइए अब हम चर्चा करते हैं। सिंह साहब, आपका वक्तव्य करते हैं कि पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में रक्त चरित्र के सिलसिले का अंत होता नहीं दिख रहा है, तो अभी तक कायम है। देखिए, बंगाल की राजनीति में जब से वामपंथियों का एंट्री हुआ तब से बंगाल की राजनीति को इन लोगों ने रक्तचरित बना दिया। खून हत्या इनके राजनीति का पहला और अंतिम असूल रह गया। 47,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता उस समय मारे गए थे। और आज दुर्भाग्य देखिए पश्चिम बंगाल का कि जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे, आज वही कांग्रेस सीपीएम के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का जो चरित्र जो है किस कदर गिर चुका है कि बंगाल की जनता जो है, हमको लगता है कांग्रेस के नाम पर एक भी वोट कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता आज कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां 47,000 कार्यकर्ता मारे गए वही कांग्रेस आज सत्ता में आने के जो जुगाड़ बैठा रही है उसमें सीपीएम के साथ उसका समझौता हो गया। तो ये अपने आप में बंगाल की राजनीति के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है कि क्या वो कांग्रेसी जिनके परिवार के लोग मारे गए थे वो सीपीएम के साथ समझौता करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को वोट देंगे। अभी तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल भी एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो अगर इस तरह का हुआ तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, तृणमूल और सीपीएम ये तीनों का सफाया हो जाएगा बंगाल की राजनीति। तो सत्ता का रक्त चरित्र, दखल का जो रक्त चरित्र का जो सिलसिला है आज टीएमसी वर्सेस भाजपा हो चुका है। देखिए, रक्त चरित्र कारण यही है कि यहाँ के लोगों को हमेशा बरगलाया जाता है। केंद्र सरकार से झगड़ा करेंगे, उन्नयन होगा नहीं, और कहेंगे कि उन्नयन में भागीदारी केंद्र सरकार बन नहीं रही है, और केंद्र सरकार अगर कुछ डेवलपमेंट का फंड देगा उसको यहाँ चोरी होते हैं। यहाँ व्यापक स्तर पर करप्शन है। करप्शन करेंगे, अगर उसका हिसाब मांगेगा तो कहेंगे कि तू ही के हिसाब मांगा। तो ये बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पुनरावृत्ति हो गई वामपंथियों की। तो जिस तरह से वामपंथी 10% लूट खसोट मचाए, 15% मचाए, यहाँ 100% लूट खसोट मचा हुआ है। तो अब ये समस्या है कि बंगाल के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे इस सरकार से निजात पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। जैसा भी समझ में आया, परिवर्तन का लहर बिल्कुल दिख रहा है। और जहां तक मैंने पब्लिक ओपिनियन की बात लें तो 100% संभव हो गया कि इस बार का शासन परिवर्तन होकर के भाजपा के हाथ में सत्ता आने जा रही है। तो फिर वही मेरा सवाल वही है कि रक्त चरित्र की जो चलते आ रहे सिलसिले, तो क्या कल भाजपा भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके समर्थकों के साथ वैसा ही कुछ करके उनको भाजपा की आइडियोलॉजी में कहीं भी राजनीतिक हिंसा नहीं है। आज कश्मीर जैसे राज्य में जहां 370 धारा बातिल करके बड़ी लोग कर रहे थे, बहुत सारे लोग लोकसभा में भी कांग्रेस वामपंथी कर रहे थे कि वहां रक्त। अब बताइए कि आपने कहा कि उद्योगपतियों के पास जूट मिल जितनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, कभी 104 और तमाम जूट मिलों के पास बहुत सारी जमीन है, मिल बंद करके और उनके ऊपर लोन लेकर के आज वो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए। तो वो खाली पड़ी हुई जमीनें हैं, माने जूट मिल मालिकों के पास जमीन, उस पर कोई उद्योग लाने की कोई योजना है क्या आपकी? देखिए, जब तक सरकार नहीं आ जाती इस बारे में चर्चा मैं क्या करूं, वही होगा कि पिछले लोगों ने भी चर्चा की और कुछ हुआ नहीं। उससे बढ़िया है कि सरकार आए और हमारा जो हम देखिए, हमारी एक पहली पार्टी और आखिरी पार्टी है जो कभी प्रतिश्रुति नहीं देती, कभी वो चुनावी वादे नहीं करते कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चुनाव जीतने के बाद आज प्रधानमंत्री ने नीचे स्तर जो एकदम अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो भारत का नागरिक, उसके लिए वो काम करते हैं। और एक सवाल आपका कि टीएमसी के विधायक के से लेकर के और भाजपा के सांसद तक आपका जो राजनीतिक कद और रसूख आज मने की इतने जबरदस्त ढंग से है कि आज भाजपा की राष्ट्रीय नेतृत्व आप पर बहुत ही विशेष करके देख रहा है कि जैसे कि आपने यहाँ पर टीएमसी को आगे बढ़ाने के लिए तो भाजपा के लिए आप विशेष ये करेंगे, और उसके साथ साथ यह है कि आपके कद तो बढ़ते रहे, राजनीतिक कद, राजनीतिक रसूख, लेकिन हमारा जो पश्चिम बंगाल के जो आपके विधानसभा बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से लेकर काचापाड़ा तक एरिया में जूट मिल्स जो इलाके हैं, श्यामनगर, गरुलिया, जगद्दल, हाली शहर वगैरह,
तो वहां पर अभी भी विकास के नाम पर सैनिटेशन, रहन सहन, जूट मिल मजदूरों का वो आज भी वो कुली क्वार्टर में रहना, और सबसे बड़ा सवाल कि आपके पिताजी सभी विधायक थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल लेके आया था, गोलघर हॉस्पिटल। आज वो गोलघर हॉस्पिटल जो कि आज सुपर स्पेशलिटी न सही बड़ा हॉस्पिटल हो जाना चाहिए था, रेफरल के रूप में बना हुआ है। तो इसके लिए कुछ विशेष आपके पास है क्या स्वास्थ्य के लिए? देखिए, सब चीज डिपेंड करता है कि सरकार आएगी। अगर सरकार नहीं आती है तो आप कोई काम यहाँ नहीं करते। आप सांसद हैं, आप सांसद निधि का रुपया यहाँ खर्च नहीं कर सकते अगर आप विरोधी दल के सांसद हैं। तो इस तरह से राजनीतिक जो विद्वेष है, ये शायद ही भारतवर्ष के किसी जगह में देखने को मिलती है। रही जूट मिलों की जो कुली लाइन है, आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना चली, उसकी बीच में कुली प्रधानमंत्री ने एक आवास योजना लाया था, जिसमें जमीनें कंपनी की रहेगी, कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट करेगा, और वो जो जगह है वो उसके हैंड ओवर हो जाएगा, और जब तक वो यहाँ नौकरी करेगा तो उसको जो जमीनें वो घर मिलेगी। लेकिन सारे इंडस्ट्री के लोगों ने अपना एप्लीकेशन डाल के रखा है, राज्य सरकार ने क्लियरेंस नहीं दिया। राज्य सरकार यहाँ पर कानून दिखाती कि यहाँ 6(3) लगा है, और जहाँ जमीनें बेच दी जा रही है इंडस्ट्री की, वहाँ उसको 6(3) नहीं दिखाई देता है। तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल के नाम पर पैसा बनाना, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए इन कामों को रोक कर रखिए, नहीं तो ये आदिम युग का जो समस्या था, ये समस्या बहुत जल्दी मिट गया रहता। लेकिन बंगाल में क्या है कि जब मैं तृणमूल कांग्रेस में था और जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, ये व्यक्ति लड़ाई में ममता बनर्जी मेरे साथ लड़ रही हैं, राजनीतिक लड़ाई में वो हार गई हैं। अब वो व्यक्ति लड़ाई लड़कर लोगों को फंसाना, हमारे परिवार के लोगों को फंसाना, झूठे मामले में डालना, हम लोगों पर हमला करवाना, पुलिस के द्वारा हमला करना, बहुत सारे समस्याएं हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बंगाल की जनता को निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ममता बनर्जी जितना भी अत्याचार करे, ममता की सरकार हम बंगाल में नहीं होने देंगे। और लोगों का विश्वास है, लोग हम पर भरोसा करते हैं, जहां भी मैं जाता हूं लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे विचारों से आदान प्रदान करते हैं। और ये सरकार के लिए, तृणमूल सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है कि लोग मेरी बात सुने, लेकिन मेरी बात सुनकर लोग सरकार बदलने के इंतजार में हैं। कब सरकार बदले। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि नई सरकार कितनी सीटों के साथ? 200 से पार का टारगेट है। हम निश्चित रूप से 200 से बहुत ज्यादा पाएंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, राजनीतिक जितने विज्ञान है मेरे पास, कि तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी। आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या आपके पास परिकल्पना, आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं वही मना कि मैं वादों पर विश्वास नहीं करता। कुछ परिकल्पना मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मैंने कहा ना आपके कि प्रधानमंत्री का एक सबसे जीता जागता पूरा शहर का चेहरा चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक सरकार में नहीं आया हम क्या कर सकते हैं? कुछ वैसी योजनाएं, विशेष स्कूल कॉलेज, स्कूल में राजनीति, जितने टीचर राजनीति संरक्षण पाने के चक्कर में करना कुछ भी संभव नहीं हो रहा। बोलते रहे कि सांसद निधि का रुपया खर्चा नहीं। अभी आपने किसान योजना वाली पैसा ममता ने चालू किया, क्या लग रहा है उनका माइलेज उनको मिलना है क्या? माइलेज क्या मिलेगा? ममता बनर्जी बोला तो कि ममता बनर्जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, उनको अपना परिवार से डेवलपमेंट से मतलब है, अपना परिवार उनका पैसा वाला हो, इससे मतलब है। बंगाल की जनता क्या कर रही है इससे उनको कोई लेना देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।